हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए स्कूल टीचर के लिए जो है न्यू वैकेंसी निकाला गया है। तो आइए नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं और आप लोग देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो चीज़ देख लीजिए। तो आइए नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जो है आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि रहता है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। तो आइए इसको समझ लीजिए थोड़ा। रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है 10/2/2024 से लेकर के 23/2/2024 तक है। उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो है 25/2/2024 तक रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के जो है प्रारंभिक डेट जो है 10/2/2024 और लास्ट डेट जो है 25/2/2024 तक रखा गया है। इस बीच में आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है, यानी कि 15 दिनों के अंदर। तो देखिए लास्ट डेट से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि बाद में सर्वर इशू आ जाता है। इस वजह से जो है 10, 11, 12 तक जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्म को फिलअप कर लेने का। और जो है इससे रिलेटेड जो है विस्तृत जानकारी जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन फाइनली ओपन हो चुका है। और उसके बाद देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के माध्यमिक अध्यापक पद के लिए जो है विषयवार रिक्त जिलावार जो है आरक्षण रेस्टर समेत रूप से जो है प्रशासित विभाग द्वारा जो उपलब्ध कराने के बाद योग आयोग के वेबसाइट पर, यानी कि बीपीएससी के वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित किया गया है। तो आइए ये तो हो गया आप लोगों के लिए। उसके बाद चलिए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या क्या मांगा गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट यानी कि पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। उसके बाद देखिए मध्य विद्यालय के लिए कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के लिए कक्षा 9 से 10th के लिए अध्यापकों का एवं कक्षा 6 से 10th तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए जो है स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों कक्षा 11 से 12 तथा कक्षा 6 से 10th तक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए जो है स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप लोग को जो है पास आउट होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो कहा गया है शिक्षा विभाग के विज्ञापन 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए जो है बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार जो है सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि आप लोग को जो है 60, 55 और 50 से ऊपर होना चाहिए तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि आप लोग जो है इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप सभी के पास
50 से ऊपर मार्क्स नहीं है तो किसी भी फॉर्म को भरने के लिए सोचना पड़ेगा और हो सकता है तो नहीं भी भर पाएंगे। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखते हुए, आपके पास मार्क्सशीट होगा तो उसमें जो है 50 से ऊपर होगा तो आराम से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो दिया गया है नोट में, शिक्षा विभाग बिहार के जो है दिनांक 2/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा जो है 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, NIOS से अगर करते हैं 18 महीने के DLED तो उसका जो है मान्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लीजिए, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा जो है 6 to 8 माध्यमिक विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, ठीक है। और जो है डिटेल में समझने के लिए इसको आप सभी ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप लोग ज़रूर समझ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर एक बार डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक आपको जो जो डाउट लगे इसमें ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और इस फॉर्म को जो है भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया है संगीत विषय के लिए कक्षा 9 से 10th तक के एवं कक्षा जो है 6 to 10 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उनके समकक्ष अहता। उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का जो है निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया गया, आपका जो है स्नातक होना चाहिए, 50% से ऊपर अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ललित कला में दिया गया है क्या, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ललित कला विषय के लिए कक्षा 9 to 10 तथा कक्षा 6 to 10 के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, इसमें भी जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से जो है ललित कला का विषय में स्नातक की उपाधि अथवा उनके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का जो है अंतिम निर्णय होगा। ये तो क्लियर कर दिया गया है यहीं पर। उसके बाद नृत्य के लिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है 9 to 10 तथा विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50%, तो यानी कि 50% जो है कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर है तब जा कर के इस फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पष्ट वही चीज़ कहा गया है, 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से जो है नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का जो है निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर भी जो है स्पष्ट कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप सभी जरूर में ध्यान में रखेंगे और उसके बाद जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और जो है डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं गणित विषय विज्ञान विषय के लिए दिया गया है, उसका सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं, भाषा से संबंधित विषय, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कॉमर्स बॉटनी जूलॉजी मैथ, ठीक है, सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगा आपका लिखित परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं भाषा सामान्य अध्ययन, यहाँ पर पर्सनों की संख्या देख सकते हैं 150 पर्सन रहेंगे। भाग 1
में जो है 30, उसके बाद भाग 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे। और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। कुल अंक जो है 150 का होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के लिए जो है इधर दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है 6 to 8 के लिए दिया गया है। उसके बाद चलिए स्क्रॉल करके देख लेते हैं नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 to 10 के लिए दिया गया है। इनका भी जो है 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो पिछले बार गलती हुआ था, काफ़ी छात्र ने गलती किया था। और इसमें जो है आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सब जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF के रूप में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप सभी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए। और जब आप आवेदन कर देंगे तो उसका जो है 2 कॉपी प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। फीस की बात करें तो फीस देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपको स्पष्ट हो जाए फीस कितना लग रहा है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए जो है 750 रुपया रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए जो है मात्र 200 रुपया रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो है 200 रुपया रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया रखा गया है। तो देखिए महिलाओं के लिए बहुत ही कम फीस है और अन्य के लिए 750 रुपया है। तो आप लोग जो है इस फीस को तो पेमेंट करना होगा, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप सभी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डेट तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, 10 से 25 तक जो है इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ पिछले बार काफ़ी गलती हुआ है, वो चीज़ देख लीजिए क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता जो है परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर PSEB यूनिक ID नंबर एवं जो है निर्गत तिथि के स्थान पर आपको जो है परीक्षा प्रकाशन की तिथि जो है अंकित करेंगे। यानी कि जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस जगह पर जो है आपको यूनिक ID भरना है और उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा फल प्रकाशित की तिथि अंकित कर देना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र में जो है अंकित सीरियल नंबर एवं जो है निर्गत तिथि अंकित करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी देख लीजिए, फॉर्म को भरिएगा तो उसमें त्रुटि मत कीजिएगा किसी भी प्रकार की, ना मोबाइल नंबर, ना डेट ऑफ बर्थ या नाम स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर अन्य सिरे से जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अगर गलती करते हैं तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका पैसा जो है रिटर्न नहीं होगा, लेकिन दोबारा फिर जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसमें जो है मिस्टेक नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो कम समय में दिया जा रहा है इसलिए एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप लोग खुद जहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर बैठ करके अच्छे तरीके से नाम स्पेलिंग सारा चीज़ देखते हुए फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें पैसा वापस नहीं होगा, दोबारा से पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड
बनेगा उसको जो है लिख करके रख लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, देख लीजिए, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। तो सब कुछ हो जाने के बाद, सही सही फिलअप हो जाने के बाद जो आपको परीक्षा शुल्क पे करना है, इस चीज़ को आप सभी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन में अंतिम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूजर आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। आवेदन के आपका जिम्मेवारी ये रहेगा, क्योंकि जो है यूजर आईडी बनता है, पासवर्ड बनता है, तो उसको कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि याद अगर करके रखते हैं तो अच्छी बात है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बाद में। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसे देख करके आप लोग जो है आराम से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।